हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है गोपाल पांडे और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ करंट न्यूज़ में जो भी अच्छे अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स से रिलेटेड टर्म्स सब। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोग तो न्यूज़ में जानते ही होंगे, जो कि एक वायरल न्यूज़ है। ये हुई ज्योति कुमारी, जो कि बिहार दरभंगा से बिलोंग करती है, बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से। इनका कारनामा जो है सो विश्व में फैला है, पता ही होगा, आप लोग जानते होंगे। और इससे पता चलता है कि इंसान के अंदर जिद हो तो वो कोई सा भी टारगेट हो वो कर सकता है। अगर उसका दिल, उसका जिद खुद उसके साथ है तो जुनून तो करेगा ही। और यही ये लड़की जो है सो करके दिखाई है, ज्योति कुमारी पासवान। इसका हौसला देख के मतलब आप बिलीव करिए, इट्स टर्मेंडसली रियली, मतलब वर्ड्स नहीं है बोलने लायक कि दिल्ली से 1200 किलोमीटर का सफ़र करके अपने जो उसके जो फादर्स थे, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम थे, यानी कि वो चल नहीं सकते थे, डैमेज हो गया था उनका पैर। तो उनको बैठा के जो है दिल्ली से बिहार तक लाना, अनबिलीवेबल। 1200 किलोमीटर का सफ़र एक लड़की के नाते सोच के देखिए। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी भी इनके बारे में जो है सो साइकिल गर्ल कह के ट्वीट किया है ट्विटर पे। यानी कि अगर मौका दिया जाए तो बेटियां कितना नाम रोशन करती हैं, एंड सभी लोग। तो मतलब सीखिए, लर्न। ये एक सीखने, एक इससे पता चलता है कि ये जुनून अगर हो तो इंसान कुछ कोई भी हदें पार कर सकता है। अगर जुनून ना हो तो हम उसके हाथ में भी सब कुछ दें तो भी वो कोई काम का नहीं, वो उसको घिनाएगा ही। तो ये इसने करके, इसके लिए वेस्ट कांग्रेस जितना भी तारीफ किया जाए उतना कम है। देख सकते हैं यहाँ पे आप न्यूज़ में, ये देखिए इवानका ट्रंप के द्वारा जो है सो इस साइकिल गर्ल, इस बेटी, बिहार की इस बेटी के लिए कि 15 साल की जो है ये ज्योति कुमारी, जैसे 1200 किलोमीटर का 7 दिनों में सफ़र करके पहुँचना। ये मतलब कहते हैं ना कि अपने पैरों में ही पैदल ही नाप लेना। साइकिलिंग फेडरेशन के लिए भी जो है सो इंडिया का जो है सो आफ्टर लॉकडाउन जो है सो इसको सरकार को चांस देने के लिए बोले हैं। तो सीखिए, यही सब कुछ पल होते हैं जो भी बच्चे कहते हैं कि मेरे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है, इसके पास भी कुछ नहीं था, लेकिन आज इतने लोग इसके पास मिलने के लिए आ रहे हैं। कोई पुरस्कार तो कोई साइकिल तो कोई ऑफर तो कोई फ्री में पढ़ाई, एजुकेशन। अगर एक बार आप कर लेंगे ना तो पूरे ज़माने आपके पीछे होंगे। वो आप प्रतिभा दिखाइए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर। क्या है आगे, यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ हम लोग देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे आईओसी, ठीक है, आईओसी अपॉइंट्स नरेंद्र बत्रा एज ओलंपिक चैनल कमीशन मेंबर। ठीक है ना, नरेंद्र बत्रा को जो है सो इंटरनेशनल ओलंपिक संगठन के द्वारा जो है सो नरेंद्र बत्रा को जो है सो इस आयोग में जो है सो मेंबर, इसका सदस्य बनाया गया है। आईओसी का सदस्य किसको बनाया गया है? नरेंद्र बत्रा को। इतना आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन नरेंद्र बत्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ ओलंपिक चैनल कमीशन बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के द्वारा। ही हैड अर्लियर सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया 2014 से 16 तक एंड एशियन हॉकी फेडरेशन 2003 से 13 तक। तो काफ़ी अनुभवी भी मालूम पड़ते हैं। ही ऑल्सो सर्व्ड एज द ट्रेजरर ऑफ दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेटर एसोसिएशन 2003 से, तो इतना जरूरी नहीं है। तो इंडियन, ठीक है ना, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का हेड क्वार्टर है, वहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है ना। तो इस ओलंपिक चैनल का जो है इसका हेड क्वार्टर जो है सो लॉसेन स्विट्जरलैंड, प्रेसिडेंट थॉमस बैच। ठीक है, थॉमस बैच, स्विट्जरलैंड प्रेसिडेंट, हेड क्वार्टर लॉसेन है, याद रखेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यहाँ पे अगला है, श्रीलंका का जो है एक फास्ट बॉलर जो है सो सेहान, क्या है, सेहान मधुशंकर को सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि ये कुछ हीरोइन एंड कुछ इलीगल चीज़ में पकड़ाए गए हैं। तो इनको जो है सो क्रिकेट से सस्पेंड भी कर दिया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए पूरी बात है क्या। फास्ट बॉलर जो श्रीलंका का ये सेहान मधुशंकर, इसको जो है सस्पेंड किया गया। क्यों? क्योंकि वह पकड़ाया गया था 2 ग्राम हीरोइन के, ठीक है ना, पन्नाला टाउन में। कहाँ पे? पन्नाला टाउन में। वह जो है सो हैट्रिक भी ले चुका है। फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल अगेंस्ट बांग्लादेश के खिलाफ जो था एक इंटरनेशनल मैच 2018 में, उसमें पहला हैट्रिक भी लिया था। एंड ही हैज प्लेड इन 2020 इंटरनेशनल 2020 भी खेल चुका है। तो इतना बस ध्यान रखना, कौन? सेहान मधुशंकर जो है सो
ये पकड़ा गया है हीरोइन, इलीगल ड्रग्स माइनिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जितना भी इम्पोर्टेंट हेडलाइंस न्यूज रहता है वही काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, उसको जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सो साइन किया है $177 मिलियन लोन के लिए। कहाँ पे, महाराष्ट्र में रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में जो है सो एग्रीमेंट हुआ है, एक लोन ग्रांट हुआ है, साइन हुआ है महाराष्ट्र में रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ पे पूरी बातें आप देख सकते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला में है। कहाँ पे, मनीला, फिलीपींस। इसके मेंबर, इसमें जो है सो 68 मेंबर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक में कितना है, 68 मेंबर। तो 450 किलोमीटर ऑफ स्टेट हाईवे एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स इन महाराष्ट्र में जो बनेगा, तो इस प्रोजेक्ट के लिए जो है सो इसी को इन्हेंस, इसको कनेक्ट करने के लिए रूरल एरिया और अर्बन एरिया जो है सो इसको नेशनल हाईवे के माध्यम से कनेक्ट करने के लिए इस प्रोजेक्ट पे काम किया जाएगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में 177 मिलियन लोन का जो है सो साइनिंग हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अगला है राज्यसभा के एमपी वीरेंद्र कुमार। कौन है, ये है वीरेंद्र कुमार जी। इनका निधन हो गया है, नहीं रहे, ही पासेज अवे, ओके, इज नो मोर। यहाँ पे राज्यसभा एमपी एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस वीरेंद्र कुमार, जो कि 83 साल के थे। ठीक है, तो वह जो है सो लीडर रह चुके थे लोकतंत्र जनता दल। ही वॉज ऑल्सो द एमडी ऑफ मातृभूमि ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन, मातृभूमि ऑफ ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन। तो लोकसभा के मेंबर भी 2016 से वह रह चुके हैं, तो राज्यसभा के एमपी के रूप में भी वो थे। तो वीरेंद्र कुमार जी का इनका निधन हो गया। वह साहित्य अकादमी एंड केरला साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। और कहाँ के थे, केरला के स्टेट, केरला स्टेट से बिलोंग करते थे। तो एमपी वीरेंद्र कुमार का निधन, जो कि राज्यसभा रह चुके हैं, केरला के वो रहे थे। तो ये न्यूज में था, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो है सो लॉन्च किया गया है फ्री इंस्टेंट ई पैन। इंस्टेंट का मतलब कि क्विक, एकदम जल्द ही, इलेक्ट्रॉनिक पैन। ये जो है सो ई पैन के माध्यम से रहेगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे दिखा सकते हैं। जो है सो ये फैसिलिटी जो है सो आधार के थ्रू जो है सो दिया जाएगा। तो ये फ्री रहेगा, क्या रहेगा, फ्री रहेगा। ये निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो है सो ये लॉन्च किया गया अभी लॉकडाउन एंड इस पैंडेमिक के प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे ऐसे रिफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। तभी तो नया भारत का एहसास भी होगा कि सच में कुछ डिसीजन ऐसे हो रहे हैं जो काम के हैं। तो ई पैन लॉन्च किया गया है, आधार के थ्रू ये पॉसिबल है। आप आधार डालिएगा इनकम टैक्स के साइट पे जाके, और यहाँ से देख रहे हैं इसी तरह का जो है सो उसका लोगो भी रहता है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा ई पैन कार्ड लॉन्च किया गया। पहले हम लोग प्लास्टिक कार्ड अप्लाई करते थे तो वो आता था, जिसका NSDCL के द्वारा जो है सो अवलोकन होता है। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जो है सो लॉन्च किया इंस्टेंट अलॉटमेंट ऑफ ई पैन, ओके। यहाँ पे आप अगर पैन कार्ड रहेगा तभी तो OTP के माध्यम से जो है सो आधार नंबर डालेंगे तो OTP के माध्यम से जो है वेरीफाई हो जाएगा और 15 डिजिट एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको जनरेट होगा। एंड आफ्टर सक्सेसफुल अलॉटमेंट, अगर अलॉटमेंट सक्सेस हो जाता है उसके बाद जो है आप अपना ई पैन डाउनलोड कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, जिनके पास भी नहीं है बस आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहना चाहिए एंड रजिस्टर्ड ईमेल आईडी भी, ताकि कोई भी OTP हो तो इंस्टेंट आप उस पर वर्क करके एंड फाइंड आउट करके उसको सक्सेसफुली वेरीफाई करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यहाँ पे अगला न्यूज है, फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है सो 22वां मीटिंग FSDC, कौन सा, 22वां मीटिंग फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो है सो चेयर्स किया गया है, ये लिया गया है। तो यूनियन मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण चेयर 22nd मीटिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल FSDC, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। द मीटिंग जो है सो फोकस करेगा करेंट ग्लोबल डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो का मतलब समझ आया कि समस्त राष्ट्र लेवल पे, एंड माइक्रो जो है सो एक छोटा सूक्ष्म लेवल पे। बस आपको इतना जानना है, माइक्रो एंड मैक्रो, इसमें फर्क हो जाता है। अगर हम नेशनल लेवल की बातें करते हैं तो वो मैक्रो की बातें हो जाती है, व्यक्तिगत लेवल की बातें करते हैं तो माइक्रो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सो यही टेकन इनके द्वारा किया गया है, ये इनिशिएटिव कोविड-19 को देखते हुए, इस पेंडेमिक को देखते हुए। FSDC का जो है सो हेड ऑफिस कहाँ जो है, फाइनेंस मिनिस्टर, RBI गवर्नर, चेयरपर्सन ऑफ सेबी, IRDA, PFRDA एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफिशियल्स
तो ये जो है सो इन वेरियस मेजर्स बीइंग टेकन बाय गवर्नमेंट एंड आरबीआई ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। तो इतने सारे इसमें मिनिस्टर्स एंड संगठन जितने इंश्योरेंस से भी पीएफआरडीए सारा इसमें इन्वॉल्व रहेगा। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो है सो ये चेयर्स किया गया। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है वेस्टर्न नवल कमांड। क्या? वेस्टर्न नवल कमांड जो है सो डेवलप किया गया है। अल्ट्रा वायोलेट डिसइंफेक्शन फैसिलिटीज। ठीक है, डिसइंफेक्शन फैसिलिटीज। तो वेस्टर्न पश्चिमी कह सकते हैं, वेस्टर्न नवल कमांड के द्वारा जो है सो डेवलप किया गया है अल्ट्रा वायोलेट डिसइंफेक्शनल फैसिलिटीज। किसके द्वारा? वेस्टर्न नवल कमांड डेवलप। ठीक है, वेस्टर्न नवल कमांड के द्वारा जो है डेवलप किया गया ये फंक्शन अल्ट्रा वायोलेट डिसइंफेक्शन फैसिलिटीज। ये नाम याद रखेंगे, इतना ही इम्पोर्टेंट है। वेस्टर्न नवल कमांड जो कि मुंबई में है के द्वारा जो है डेवलप किया गया यूवी अल्ट्रा वायोलेट सैनिटाइजेशन वे टू रेज्यूम द वर्क आफ्टर लॉकडाउन। ये जो है सो वर्क आफ्टर लॉकडाउन के मतलब लॉकडाउन के बाद जो है सो इसका वर्क करेगा। द फैसिलिटी इज प्लेस्ड एट द एंट्री एग्जिट पॉइंट। जहाँ पे भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट रहेगा ये डिफेंस से रिलेटेड है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रा वायोलेट डिसइंफेक्शन फैसिलिटीज यानी कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट जहाँ पे रहेगा यहाँ वहाँ पे सैनिटाइजेशन करिए और आगे बढ़िए, निकलिए अपने रास्ते। तो ये एक फैसिलिटी जो है सो जरूरी है, क्योंकि सेना स्वस्थ रहेंगे तभी तो देश स्वस्थ रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। बस आप लोग मेन हेडलाइन याद रखिए कि क्या कहता है पॉइंट, और पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। कोई भी ट्रबल हो तो पूरी चीज जानने के लिए CIPET जो है सो के द्वारा जो है सो नया नाम दिया गया है। क्या? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक। CIPET का क्या नाम किया गया है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक। ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज में है तो याद रखेंगे। देख लेते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPET का जो है सो रीनेम यानी कि पुनः नामांकन किया गया है, नाम चेंज किया गया है। तो नाम चेंज करके क्या रखा गया है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स। तो यहाँ पे प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग की जगह पे जो है सो पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ये आ जाएगा। तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1975 एक्ट 70 था, रजिस्टर्ड था, तो इसका नाम जो है चेंज हुआ है। CIPET can now look after the growth of entire petrochemical sector with focus on academics, स्किलिंग, टेक्नोलॉजी, सपोर्ट एंड रिसर्च। CIPET का हेड ऑफिस कहाँ पे है? चेन्नई, तमिलनाडु में चेन्नई है। ठीक है, तो बस इतना याद रखेंगे, इसका नाम चेंज कर दिया गया पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग के स्थान पे इतना मात्र चेंज हुआ है। अगला देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है। SN राजेश्वरी को जो है सो अपॉइंट किया गया है CMD ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का जो है CMD, ठीक है, CMD चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। किसको? SN राजेश्वरी को, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का। ये याद रखेंगे, यही हुआ है। चलिए देख लेते हैं, पूरी बात आप यहाँ से भी जान लीजिए। सेलेक्टेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। आपके लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि इनको जो है अपॉइंट किया गया है CMD चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का। इसका हेड क्वार्टर जो है सो न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू इंडिया एश्योरेंस। और भी चीज़ें आप जान सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल के माध्यम से। तो इंडियन यानी कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का हेड क्वार्टर जो है सो न्यू दिल्ली में हो गया एंड CMD SN राजेश्वरी को अपॉइंट किया गया है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। लेबर मिनिस्टर इनऑग्रेट्स ट्विटर हैंडल फॉर लेबर स्टैटिक्स। यहाँ पे लेबर का कितना आय, सैलरी जो है सो मतलब फिर उनको क्या कहाँ रहना है, क्या क्या उनको प्रोवाइड हो रहा है, इसका सारा स्टैटिस्टिक्स के लिए जो है सो ट्विटर हैंडल पे एक लेबर के लिए क्या लॉन्च किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है। देख रहे हैं, DG लेबर ब्यूरो करके, ये नाम आप जाएंगे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे उनसे रिलेटेड, उनसे रिगार्डिंग जो है सो डाटा आपको देखने को मिलेगा। स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं, लेबर स्टैटिस्टिक्स। तो ट्विटर हैंडल लेबर मिनिस्टर के द्वारा, यहाँ पे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर संतोष कुमार गंगवार जी हैं। कौन है? संतोष कुमार गंगवार के द्वारा जो है सो लॉन्च किया गया है ट्विटर हैंडल लेबर DG फॉर लेबर ब्यूरो टू प्रोवाइड लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉर लेबर वेलफेयर। यहाँ पे लेबर वेलफेयर से जो भी हम फैसला लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, उनसे रिगार्डिंग स्टैटिस्टिक्स वहाँ पे आपको मिल जाएगा, प्रोवाइड करेगा। तो लेबर ब्यूरो के नाम से जो है सो ये, तो बस इतना आपको इंपॉर्टेंट रखना है, देख सकते हैं।
तो संतोष कुमार गंगवार लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं, तो उनके द्वारा जो है सो लॉन्च किया गया है, लेबर मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है लेबर ब्यूरो करके। यहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक्स लेबर से रिलेटेड, उसके वेलफेयर से रिलेटेड प्रोवाइड होगा। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स। यूएन पीस कीपर्स यानी कि यूनाइटेड नेशंस का जो है शांति कहते हैं ना, शांति से रहे, तो यही कहता है एक की टू पीस, यूनाइटेड नेशंस का ये थीम है। सो आज यानी कि 29 मई को जो है सो ऑब्जर्व किया जाता है, हर साल मनाया जाता है। तो यूएन का पीस कीपर्स डे यानी कि शांति, विश्व शांति, यूनाइटेड नेशंस शांति, इंटरनेशनल, पूरे विश्व लेवल पे, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन 29 मई एवरी ईयर, हर एक साल को ये याद रखेंगे। इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट मिलिट्री ट्रूप पीस कीपिंग कंट्रीब्यूटर, इंडिया जो है सो 4था लार्जेस्ट मिलिट्री ट्रूप है पीस कीपिंग कंट्रीब्यूटर के रूप में, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा इसका थीम है 2020 का, वोमेन इन पीस कीपिंग, वोमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड ऑन 29 मई 1948 फॉर डेवलपमेंट ऑफ यूएन मिलिट्री टू मिडिल। इंडिया भी बहुत सारा मिलिट्री का हब है, यूनाइटेड नेशंस में अपना भेजता है, एंड वहाँ से काफ़ी सारा यूनाइटेड नेशंस का अपना कोई मेंबर ज़्यादा नहीं होता है मिलिट्री, तो बहुत सारे जो भी मिलिट्री फोर्सेज पावरफुल हैं वहाँ से जाते हैं मिलिट्री एंड सर्विस देते हैं, उनको इनके बदले रेम्यूनरेशन भी मिलता है। तो याद रखेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स जो है सो 29 मई को मनाया जाता है। यहाँ पे अगला एंड इम्पोर्टेंट है आर श्रीलेखा, जो है सो ये लेडी आर श्रीलेखा द फर्स्ट वोमेन डीजीपी ऑफ केरला, यानी कि फर्स्ट वोमेन डीजीपी जो है सो केरला के बने हैं। केरला के फर्स्ट वोमेन डीजीपी कौन बने हैं अभी अभी, तो आप लोग कहेंगे आर श्रीलेखा, आर श्रीलेखा। ये 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, तो इनको जो है सो केरला का फर्स्ट वोमेन डीजीपी बनाया गया है, ठीक है। प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से भी जो है सो इनको सम्मानित किया जा चुका है। शी बिकम फर्स्ट वोमेन सुपरिटेंडेंट ऑफ केरला पुलिस इन 1991। शी हैज बीन named for being elevated at the post of DGP in 2017 but got the status of pending। पेंडिंग में इनका था ये प्रमोशन, बट अब जो है सो क्लियर हो गया, फाइनली वो बन चुके हैं। तो रेड्डी हैज बीन पोस्टेड एज द रोड सेफ्टी कमिश्नर, यानी कि श्रीलेखा रेड्डी को जो है रोड सेफ्टी कमिश्नर के पद पे अपॉइंट किया गया है, तो वो फर्स्ट वोमेन डीजीपी बने हैं केरला के, ये न्यूज में है, तो आर श्रीलेखा याद रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करिएगा, डिसलाइक क्यों किए ये ज़रूर बताइएगा। अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिएगा, मैं ज़रूर उस पर बनाऊँगा एंड जितना मुझसे पॉसिबल हो पाएगा करूँगा। थैंक यू सो मच।